बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब पूरा राज्य 14 नवंबर की मतगणना पर टकटकी लगाए बैठा है। लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल्स ने सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के लिए लगभग सभी एग्जिट पोल में अच्छी खबर है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज के लिए नतीजे कुछ खास नहीं दिख रहे। नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा शर्मा। बिहार की राजनीति में नई पार्टी के रूप में उभरी जन स्वराज को लेकर इस बार काफी उत्सुकता थी। प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में पूरे बिहार की पद यात्रा की, गांव-गांव जाकर जनता से संवाद किया और दावा किया कि राज्य को तीसरे विकल्प की जरूरत है। लेकिन एग्जिट पोल्स ने उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फेर दिया है। लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियां मैट्रिक्स, पीपुल्स इंसाइट, पीपुल्स पल्स, जेबीसी और पी मार्क के अनुमानों में जन स्वराज को 0 से 4 सीटों तक सीमित दिखाया गया है। सिर्फ पीपुल्स प्लस ने थोड़ा उदार अनुमान देते हुए 0 से 5 सीटों तक का आंकड़ा बताया है, लेकिन बाकी एजेंसियों ने पार्टी को मैदान से लगभग बाहर मान लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर। फिलहाल एग्जिट पोल के संकेतों ने पार्टी को फर्श के करीब खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू इस बार मजबूत स्थिर में नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटों तक का अनुमान लगाया गया है। मतलब ये कि मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के कामकाज और नीतीश कुमार के अनुभव पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय छवि और केंद्र की योजनाओं का भी असर वोटिंग पैटर्न पर दिख रहा है। वहीं महागठबंधन यानी INDIA अलायंस के लिए ये चुनाव झटका लेकर आया है। 2020 में जहां आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को करीब 110 सीटें मिली थी, इस बार अनुमान है कि ये आंकड़ा 90 सीटों के आसपास सिमट सकता है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों पर कैंपेन चलाया था, लेकिन लगता है कि जनता ने जाति और मुद्दों से आगे बढ़कर स्थिरता पर वोट किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एनडीए की बढ़त के पीछे उनका मजबूत संगठन, कोर वोट बैंक और सरकारी योजनाओं की पहुंच प्रमुख वजह है। महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवकों में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच दिखी है, जबकि विपक्षी वोट कई जगह बिखर गए, खासकर जन स्वराज और अन्य छोटे दलों की मौजूदगी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल अंतिम सच्चाई नहीं होते। 2020 में भी सर्वे गलत साबित हुए थे। ऐसे में 14 नवंबर को असली तस्वीर सामने आएगी कि क्या एनडीए की सत्ता में वापसी होती है या फिर महागठबंधन कोई बड़ा चमत्कार कर पाता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर का तीसरा विकल्प सपना यही खत्म हो जाएगा? क्या एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगा या क्या मतगणना के दिन कोई अप्रत्याशित मोड़ सामने आएगा? सस्पेंस बरकरार है। अब नजरें 14 नवंबर की सुबह पर टिकी है, जब असली जनादेश सामने आएगा और तय होगा कि बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा, एनडीए या INDIA।